शिल्पी राज के नाम पर सोशल मीडिया पर गंदा मजाक किया जा रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई बड़ा सितारा इस पर अभी भी बोल नहीं रहा है तथा अब त्रिशाकर मधु खुलकर शिल्पी राज के समर्थन में आई है और उन्होंने कहा है कि जो भी यह सब कुछ कर रहा है उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। त्रिशाकर मधु अपने दिनों को याद करते हुए कहती है कि जब मेरे साथ यह सब कुछ किया जा रहा था तब मैं महसूस कर सकती हूं कि आखिरकार किसी दूसरे के साथ कैसा हो रहा होगा। शिल्पी राज के नाम पर एक कथित वीडियो वायरल किया जा रहा है और हमें उस वीडियो के बारे में सच्चाई नहीं पता, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा तेज हो रही है कि आखिरकार जब कोई भी लड़की आगे बढ़ने लगती है तब उसके साथ ऐसा काम कैसे हो जाता है। त्रिशाकर मधु जो खुद इस बात की भुक्तभोगी हैं और उन्होंने इस समय को झेला है, अब वह शिल्पी राज के समर्थन में बोल रही हैं। त्रिशाकर मधु एक इंटरव्यू में बोलते हुए कह रही हैं कि निश्चित तौर पर यह एक षड्यंत्र है और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर वह कहती हैं कि गलत करने के लिए यहां पर मजबूर कर दिया जाता है। और इसके आगे त्रिशाकर मधु जो आरोप लगा रही है वैसा आरोप पहले भी कई सारी हीरोइनों की तरफ से भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर लगाया जा चुका है। बाकी अब नमस्कार, हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं। त्रिशाकर मधु कहती हैं कि नर्क में भी उन लोगों को जगह नहीं मिलेगा जो लोग शिल्पी राज के साथ यह सब कुछ काम कर रहे हैं। वे कहती हैं कि हमारे साथ यह सब कुछ हो चुका है तो हम समझ सकते हैं कि आखिरकार शिल्पी राज किस दौर से गुजर रही हैं। वो अपनी तरफ से कहती है कि शिल्पी राज चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें और वो जो काम कर रही है वो अपना काम करें, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने काम की बदौलत ही जवाब दिया जा सकता है। त्रिशाकर मधु आगे कहती है कि भगवान का जो मार होता है वो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। मतलब कि एक प्रकार से उनका कहना है कि जो कर्म का फल होता है वो मिलेगा, भले आज मिले चाहे 2 दिन बाद मिले। त्रिशाकर मधु खुलकर शिल्पी राज के समर्थन में है। उन्होंने उससे जब यह भी पूछा गया कि आपके साथ जब यह सब कुछ हो रहा था तब भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई बड़ा सितारा या बड़ी हीरोइन आपके लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन आप क्या शिल्पी राज के साथ खड़ी हैं, तब उन्होंने कहा कि जब हमारे साथ हुआ तब हम समझ सकते हैं कि आखिरकार शिल्पी राज इस समय कौन से दौर से गुजर रही है। उन्होंने किसी गाने को लेकर बताया कि उसकी शूटिंग भी होनी थी, लेकिन यह सब कुछ होने के कारण वह फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसके बाद वो शिल्पी राज से कहती है कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि काम के माध्यम से ही जवाब दिया जा सकता है। वो कहती है कि बार बार हमें व्हाट्सएप पर ये सारे वीडियो को भेजा जा रहा है, किसी ग्रुप में हमको ऐड किया जा रहा है, उस ग्रुप में वीडियो भेजा जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। वो आगे वो कहती है कि अगर आप हमसे कभी चावल मांगने आएंगे और हमने आपको चावल दे दिया क्योंकि हमारे पास चावल था, और अगर अगली बार कोई हमसे दूध मांगने आया और मेरे घर पर दूध नहीं है और मैंने कह दिया कि मेरे पास दूध नहीं है, तब हम गलत हो जाएंगे। वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कहती हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है या हमने मना कर दिया तब हम गलत हो जाएंगे। वो कहती हैं कि केवल आपके मन का चलता रहेगा। मतलब कि वो कुछ चुनिंदा सितारों के बारे में कहती हैं, कुछ लोगों के बारे में कहती हैं कि अगर उन लोगों के मन के हिसाब से आप काम करती रहेंगी, उन लोगों के मन के हिसाब से आप चलती रहेंगी, तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन आप अपने मन से कुछ भी बोल देंगी या कर देंगी उस दिन सब चीज गलत हो जाएगा। इसके बाद शिल्पी राज इस बात पर भी चर्चा करती हैं कि कोई भी वीडियो जब वायरल होता है तब इसका कारण होता है वायरल कराने का कि उसको अब आगे से साइड लाइन किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी हीरोइन का वीडियो वायरल हो जाता है तब कोई बड़ा सितारा उसको अपने साथ काम नहीं देता, कोई बड़ा स्टार उसे अपने गाने के एल्बम में लेता नहीं है और इससे उस लड़की का कैरियर बर्बाद हो जाता है। और यह हर इंडस्ट्री में होता है। और इसी बात को त्रिशाकर मधु कहती है कि यह सब कुछ एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के कारण ही यह सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का शोषण है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने लेकर कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यह सब कुछ लगातार चल रहा है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक प्रकार से मजबूर कर दिया जाता है कि आपको यह काम करना ही है। यानी कि लड़की अगर नहीं भी चाहती है कुछ करना फिर भी उसकी मजबूरी हो जाती है, उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वह इस जाल में फंस जाती है और एक षड्यंत्र के सहारे जो लड़की आगे बढ़ रही है उसको कैसे नीचे गिराना है उसके लिए कुछ लोग लगे रहते हैं उसके पीछे और वही लोग यह सब कुछ काम करते हैं। त्रिशाकर मधु कहती है कि हमारे साथ जब यह सब कुछ हुआ था तब मैं कैसे अपने आप को बाहर उससे निकाल पाई, इसे सिर्फ मैं समझती हूँ। इसीलिए शिल्पी राज के साथ जो कुछ हुआ है उनके साथ मैं खड़ी हूँ और मैं कहना चाहूंगी शिल्पी राज को कि शिल्पी राज सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि बाकी सारे लोग यह सब कुछ करते रहेंगे। फिलहाल त्रिशाकर मधु
जो इस बात का भी जिक्र करती हैं कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है और अब शिल्पी राज के साथ हो रहा है। और उन्होंने शिल्पी राज का समर्थन किया और कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो एक षड्यंत्र है और एक षड्यंत्र के सहारे जो भी लड़की भोजपुरी में आगे बढ़ती है उसे गिराने का प्रयास होता है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर यह भी कहा कि अगर उनके मन का नहीं हुआ, उनके से उनका इशारा किसी बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर बड़े स्टार का था कि अगर उनके मन का नहीं किया गया तब वो लड़की बुरी हो जाती है और उसके साथ यह सब कुछ किया जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो झमाझम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। भोजपुरी इंडस्ट्री से जो भी तमाम खबर आएगी उसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।